गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, इसलिए खुश हैं और तुम लोग भी खुश हो जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है जो कि खुश होकर पढ़ना चाहिए, ज्यादा बर्डन लेकर नहीं पढ़ना है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ाना है। पिछले क्लास में पढ़ाए थे ज्योमेट्रिकल, आज पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल को प्रकाशिक भी बोला जाता है और ध्रुवन भी बोला जाता है। देखो बच्चों ध्यान दो, ऑप्टिकल मीन्स क्या होता है समझो। ऑप्टिक्स, मिरर इमेज समझना है ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑप्टिकल मींस क्या है, हम क्लास 11th में जो पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा पढ़ाए हैं। हेलो अल्केन्स में कायरल कार्बन, चिरल जिसको बोलता है किरल। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स वही दिखाएगा जो क्या होना चाहिए, आईना। ये क्या है, मेरा मिरर है, मिरर इमेज दिखाए। मिरर इमेज अगर उसका उल्टा दिखाता है तो समझो कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। ध्यान देना है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स है, समझो ध्यान से, जैसे मेरा COEN का होल टू Cl2 कॉम्प्लेक्स है। यह कॉम्प्लेक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा सकता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा सकता है, दोनों बता रहे हैं। अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, ये ध्यान से समझना है, ये कॉम्प्लेक्स मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब सिस ट्रांस दोनों दिखा सकता है या ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होता है सिस ट्रांस, यही सिस ट्रांस में से कोई ऑप्टिकल दिखाएगा, हो सकता है या सिस ऑप्टिकल दिखा दे या ट्रांस ऑप्टिकल दिखाए। आज यही पढ़ने वाले हैं, ध्यान दो। देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, पिछले क्लास में बताए थे। जैसे ये मिरर इमेज है, अगर मान लो ये मेरा कप है और इसी कप को अगर आईने के उधर देखेंगे तो कैसा बनेगा, मेरा इस तरह बनेगा। इसका मतलब ध्यान से समझो, ये कप को उठा के इस कप के ऊपर रखेंगे तो मेरा किस तरह बनेगा। ये कप को उठा के रखे इसके ऊपर तो बन गया मेरा इस तरह। इसका मतलब इसको अपने भाषा में, केमिस्ट्री का भाषा में बोला था सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोज्ड कर रहे हैं। मतलब एक को दूसरे के ऊपर रखना सुपर इम्पोज्ड कहता है। जब इसको इसके ऊपर रखे तो ऐसा बना, इट मींस ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा। जैसे मेरा बात मानो, हाथ है, ये हाथ ऐसे है और ये हाथ ऐसे है। ये हाथ को इसके ऊपर रखे, क्या बोले, ये हाथ को इसके ऊपर रखे तो क्या एक जैसा बन रहा था पहले जैसा, नहीं। तो ये इधर अंगूठा हो गया, ये इधर अंगूठा, इसका मतलब ये हाथ मेरा सुपर इम्पोज्ड नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा। जैसे एक चिड़िया, ये चिड़िया है, इसी का प्रतिबिंब मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, उल्टा। जब उल्टा बनाए तो एक जैसा नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा रहा है। अब ध्यान दो, ये COEN का होल टू, इसको लिखे, ये प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेन है। जब इसका प्रतिबिंब उल्टा जब बनाए तो उल्टा बनाए तो ऐसा बना, तो ये दिखाया जा रहा है जैसा ये कंपाउंड है वैसा ये कंपाउंड है। तो ये सेम प्रतिबिंब एक जैसा है, तो इट मींस ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा। यही लिखे हैं, यह ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। क्यों भैया, क्यों नहीं है ऑप्टिकल आइसोमर्स? क्योंकि ये वाला इमेज और ये वाला इमेज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, एक जैसा। सिमेट्रिक मींस क्या होता है, एक जैसा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल प्लेन मौजूद है, मतलब एक जैसा प्लेन है, एक जैसा इमेज है। इसका मतलब इट मींस कि ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए लेटरल इन्वर्सन जरूरी है। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स वही दिखाएगा जिसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, उसका उल्टा बनेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा है, सीधा है, कुछ पता ही नहीं चलता, एक जैसा है ना। जैसे हम बात किए तभी हाथ का, अगर ये हाथ इधर है, अगर ये इधर किए तो उल्टा बन गया, तो इट मींस ये प्रतिबिंब उल्टा है। तो इसी का लेटरल इन्वर्सन, इन्वर्टेड मतलब इन्वर्सन उल्टा है। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए क्या जरूरी है, लेटरल इन्वर्सन जरूरी है और सिमेट्रिकल प्लेन की अनुपस्थिति, मतलब सिमेट्रिकल प्लेन नहीं होना चाहिए। और यही बात इंग्लिश में लिखा जा रहा है। देखो कोई भी यौगिक, कोई भी कॉम्प्लेक्स तुम्हारा सिस ट्रांस दिखा सकता है और वही सिस ट्रांस में
कोई ऑप्टिकल होगा, या तो फिर सिस ऑप्टिकल होगा या तो फिर ट्रांस ऑप्टिकल होगा, जो नीचे लिखे हुए इंग्लिश में लिख रहे हैं। These are not optical isomers. These are not optical isomers as there is presence of symmetric plane, as there is presence of symmetric plane. Also this image are superimposable. ध्यान देना है, also this image are superimposable. It means for optical isomers, there must be lateral inversion. There must be lateral inversion and absence of symmetric plane. ध्यान देना, these are not optical isomers. ये optical isomers नहीं है, as there is presence of symmetric plane. क्योंकि यहाँ पे symmetric means एक जैसा प्लेन है, ये भी जैसा है वो भी उसी तरह। Also this image are superimposable. ये इमेज क्या है? सुपरइम्पोजिबल। सुपरइम्पोजिबल मतलब क्या होता है? एक को जब उसी के ऊपर रखेंगे, अगर एक जैसा बना तो वो सुपरइम्पोजिबल नहीं है, अगर उल्टा बना तो सुपरइम्पोजिबल। ऑल्सो दिस इमेज आर सुपरइम्पोजिबल, मतलब इसको उठा के इसके ऊपर रखे तो एक जैसा बन गया। जैसे देखो, अभी तुरंत उदाहरण लिए, ये कप को अगर इसी के ऊपर रख देंगे तो कैसा बनेगा? देखने में तो इसी तरह बनेगा ना। तो ये क्या है? सुपर इम्पोज्ड हो गया, मीन्स एक जैसा लग रहा है। अगर वही एक हाथ को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दूसरे तरह बनता है। जैसे देखो, ये हाथ है, इसको अगर इसके ऊपर रखे तो उल्टा बन गया, ये अंगूठा इधर, ये अंगूठा, तो ये सुपर इम्पोज्ड नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स for optical isomers there must be lateral inversion। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए मेरे बच्चों लेटरल इन्वर्सन होना जरूरी है, मतलब उसका उल्टा होना जरूरी है। एंड एब्सेंस ऑफ सिमेट्रिक प्लेन, और सिमेट्रिक प्लेन की अनुपस्थिति, मतलब एक जैसा नहीं हो, तब तुम्हारा क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। तो जल्दीबाजी में बच्चों कैसे पढ़ेंगे? और ये क्या है? नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिक प्लेन है। और क्या है? दिस इमेज मेरा क्या है? सुपर इम्पोजिबल होता है। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए क्या होना जरूरी है? लेटरल इन्वर्सन और एब्सेंस ऑफ सिमेट्रिक प्लेन होना जरूरी है। तो सर हम क्या बोले थे? कोई भी कॉम्प्लेक्स मेरा क्या हो सकता है? सिस ट्रांस हो सकता है। अगर बच्चों पूछेगा ये सिस है या ट्रांस, तो क्या बोलेंगे? ऊपर नीचे है ना, तो ये क्या है? ट्रांस है। तो वही सिस ट्रांस में कोई सिस ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा सकता है या कोई ट्रांस मेरा ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा सकता है। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा रहा है ऊपर वाला? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है? ट्रांस है। तो जरा सर इसका सिस बनाइए तो। ठीक है, अब हम इसका सिस बनाते हैं, तब देखते हैं कि सिस मेरा ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाता है। जरा कोशिश करो सिस तुम लोग बनाने का। देखना है, सिस बनाते मेरे बच्चों, COEN। सिस क्या होता है? जब बगल बगल रहेगा तो क्या कहेंगे? सिस कहेंगे। एक सीएल यहाँ पे गया, एक सीएल यहाँ पे गया, और EN यहाँ है। ये है मेरा सिस, बगल बगल है ये दोनों भी बगल बगल है, इसलिए क्या हो गया? सिस।
इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स देखते हैं। प्रतिबिंब, ये आईना है मेरे बच्चों, आईना। देखो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, CO। जो इधर रहेगा क्या होता है, उल्टा होता है आईना की तरफ ना, ये उधर ये उधर। ऐसा कभी सुना है कि आईना के तरफ हम खड़ा रहे और आईना में क्या दिखाने लगा, हम मेरा हाथ नीचे है तो मेरा हाथ ऊपर नहीं दिखाने लगेगा, उल्टा नहीं, बस इधर क्या होगा, हम मेरा हाथ इधर है तो दिखाता है इधर, कोई भी उल्टा। जैसे देखो CO, इसका उल्टा क्या होगा, ये वाला पोर्शन किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला तो ऊपर ही रहता है, पैर ऊपर नहीं जाता है मेरा आईना में ना, ये वाला किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये मेरे बच्चों नीचे की ओर चला जाएगा। हो गया। और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो जो इधर था वो उधर गया, ऊपर वाला जो इधर था वो इधर आया और इधर वाला उधर। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिक प्लेन होगा, बता रहे ये ऐसे होता है और CL ऊपर होता है, प्लेन बनाए। अब देखो ये मेरा क्या है, शीश है, दोनों क्या है, शीश, बगल बगल है शीश। तो COEN का होल टू, जैसे COEN का होल टू Cl2 क्या बनाता है, शीश भी बनाता है, ट्रांस भी बनाता है, लेकिन ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, लेकिन शीश वाला ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाता है। तो इसको लिखा जाए। अब देखो एक डेक्स्ट्रो होता है और एक लेवो होता है, ये क्या है, एक डेक्स्ट्रो होगा, डेक्स्ट्रो प्लस होता है, और लेवो होगा, लेवो माइनस होता है, लिखा जाए। यह मिरर इमेज और ऑप्टिकल आइसोमर्स है, इसे इसलिए इसे इनेंसियोमर्स कहते हैं। ध्यान देना, यह मिरर इमेज है और ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ध्यान देना। ये क्या है, मिरर इमेज, मिरर इमेज, यह मिरर इमेज, ये उल्टा है तो मिरर इमेज है, आईना के इधर मिरर इमेज है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ऑप्टिकल कैसे बताए, क्योंकि इसका प्रतिबिंब उल्टा बना, तो इसका मतलब ये क्या है, मिरर इमेज है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ध्यान देना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, अनुपस्थिति होना चाहिए सिमेट्रिकल प्लेन की, लेकिन अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक उल्टा, मतलब उल्टा दिखा रहा तो अनसिमेट्रिक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर है, लेटरल इन्वर्सन है, इसलिए इसे इनेंसियोमर कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहता है, दोनों प्रतिबिंब अगर उल्टा बने तो क्या कहा जाएगा, दोनों को इनेंसियोमर। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इंग्लिश में लिखेंगे। हो गया। These are, लिखो, these are mirror image and optical isomers. These are mirror image and optical isomers. Image and also, and यहाँ छूट गया, and also optical isomers so called enantiomers। क्या है, ये मिरर इमेज है और क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ये मिरर इमेज मतलब उल्टा है, मिरर प्रतिबिंब उल्टा बना रहा है, और ये क्या है, इनेंसियोमर भी है, क्योंकि एक डेक्स्ट्रो है और एक क्या है, लेवो है। इससे पता चल गया कि ये मेरा इनेंसियोमर है। ठीक है, अब देखना है,
अब जैसे ये तो हम बता दिए कि COEN का होल 2 मेरा बच्चों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। बार बार रिपीट कर रहे हैं बार बार कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब सिस ट्रांस दिखा सकता है, और उसी सिस ट्रांस में कोई सिस ऑप्टिकल आइसोमर्स भी दिखा सकता है, या कोई ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा भी सकता है या नहीं भी दिखा सकता है। ये तो हम पढ़ा है। अब तुमको अब एक जैसे एग्जाम में जाएगा तुमको एक सवाल दे देगा कि बच्चों ये वाला बनाओ, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देते हैं अभी सवाल। ये वाला दे दिया, बोला कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स जरा बना के दिखाओ, तो बनाना है तुमको, कैसे बनाते हैं। तो क्या है FeCN का होल 2, जरा कोशिश करो बनाने का। तो देखो कैसे बनेगा, FeCN यहाँ है, 4 है, CN यहाँ है, CN यहाँ, CN यही ना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, और Cl ऊपर नीचे, Cl माइनस और माइनस। अब ये वाला हमको ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाना है, जरा देखो तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक प्लेन है। क्या है? सिमेट्रिक प्लेन है। सिमेट्रिकल प्लेन है, सो इसलिए इट विल नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या लिखेंगे? ये क्या, अगर मान लो इसका प्रतिबिंब उल्टा बना दिया तो CN इधर ही रह जाएगा, ये भी ये भी ये भी, और ऊपर वाला भी यही रह जाएगा और नीचे वाला भी है, तो इसका प्रतिबिंब सेम एकदम सेम इसी तरह बनेगा। तो ये सिस है या ट्रांस, बताओ तो जरा। ये क्या है? सिस है मेरा। सिस है क्या ट्रांस? जरा दिमाग लगा तो देखो, जो कम रहा उसको देखो, Cl को देखो, तो 5 और 6 ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। तो ये क्या, सिमेट्रिकल प्लेन है, मतलब प्रतिबिंब अगर इसका बनाएंगे तो इसका प्रतिबिंब सेम इसी तरह बनेगा, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखा। बार बार बोल रहे हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है मेरा, तो ये ट्रांस है, तो ट्रांस वाला क्या किया, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल प्लेन है, इसलिए सो इट विल नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसलिए ये एग्जिबिट नहीं करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हिंदी में लिखेंगे। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? बस सिंपल है, ये वाला हिंदी में बच्चों सिमेट्रिक प्लेन लिख लेना, इसी तरह इतना चलता है, और हिंदी लिख लेना यह ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा या नहीं बनाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं बनाएगा लिख दो, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि सिमेट्रिकल प्लेन है। तो सर इसका हमको क्या बनाना है? अब हमको इसका बनाना क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या करेंगे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स में, तो हमको इसका थोड़ा Cl का पोजीशन बदलो, तब ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा सकता है। लिख लिया? दिमाग लगाओ, NCERT सवाल भी आज बनाना है, बुक लेके बैठ जाना है बगल में आज। देखो इसका जरा बनाओ तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो क्या करेंगे, Fe है यहां, ठीक है। अब Cn का पोजीशन चेंज करो, तब समझ में आएगा। यही है। अब Cn किधर देंगे, Cl किधर देंगे, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स मेरा क्या करने लगेगा, एग्जिबिट करने लगेगा। जैसे देखो Cl माइनस यहां दे दिए, Cl माइनस यहां दे दिए, Cn यहां है, Cn 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 यहां है। अब ये क्या है मेरा ऑप्टिकल आइसोमर्स, देखो दिखाता है कि सब Cn पे भी माइनस चार्ज होता है, तो चलेगा, ये सब जान रहा है तुम। चलो ठीक। अब देखो हमको क्या बनाना है, इसका ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर प्रतिबिंब इसका बनाओ,
क्या होगा, ये Cl इधर भी हो सकता था। पहले क्या किए थे, Cl यहां दिए थे तो प्रतिबिंब जो का तो बन रहा था, अब Cl क्या कर दिए, यहां दे दिए, तो क्या हो रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बनाना है, जरा बनाओ, क्या होगा, Fe, ये Cn इसका उधर जाएगा, ये Cn यहां आ जाएगा, ठीक है, ये वाला Cl इधर आ जाएगा, Cn ऊपर नीचे नहीं बदलता है, फिर ये वाला इधर आएगा, फिर ये वाला इधर जाएगा। देखो जरा बना, देख लो तो जरा एकदम, ये Cn उधर गया, Cl इधर आया, ऊपर नीचे वही रहा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा रहा है। अब जरा बताओ तो ये सिस है या ट्रांस, दिमाग लगाओ, तो एक दो, ये दो है, याद करो दो, और इसको कहते क्या थे, पांच, पांच एक पांच दो, तो ये क्या है, सिस है ना, समझ गया, ये क्या है, सिस है, जो कम है उसको देखना है, तो सिस वाला, पहले वाला ट्रांस था, ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाया इसका कंपाउंड, लेकिन सिस वाला जो है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा रहा है। तो बताए हैं एक क्या होता है, डेक्स्ट्रो होता है, तो एक क्या होगा, लेवो, जो प्लस होगा डेक्स्ट्रो, ये क्या होगा, माइनस होगा, अगर ये लेवो हो सकता है तो ये क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो, मींस इट मींस इसका उल्टा होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लेवो माइनस होगा, ये डेक्स्ट्रो प्लस होगा, लिखा जाए। हो गया। अब बोले हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा वो आपस में क्या होगा, इनेंसियोमर होगा, तो ये आपस में ये दोनों क्या हो गया, इनेंसियोमर्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ई है, ई इनेंसियोमर हो गया आपस में। चलो अब लिख लो। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के सवाल पर। जो एनसीईआरटी सवाल अब देखते हैं कि कितना दम है बच्चों में, जरा एनसीईआरटी। चलो हो गया, मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। जरा एनसीईआरटी किताब निकाल लो, तो सब ले लो, तो जरा आज बनाना है, निकालो एनसीईआरटी किताब। मेरे पास तो बुक नहीं है, तो हम मोबाइल में डाउनलोड करके रखे हैं एनसीईआरटी बुक। आजा एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है इन सब कुछ, लाइट जल रहा है थोड़ा सा, वहां तुम लोग मैनेज करना। अब देखो मेरे पास मोबाइल में है, आना जरा, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9.9 बच्चों क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9.9, और इसके ऊपर जितना सवाल है हम जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे बनेगा। अभी यहाँ आए हैं तो ये वाला बन जाएगा, और धीरे धीरे वर्नर्स थ्योरी पढ़ाएंगे तो 1-2 नंबर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9.9 ध्यान देना है। देखो, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो क्वेश्चन, हाउ मेनी, क्वेश्चन भी लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं लॉकडाउन में बच्चा लोग कहीं तरह आ गया है, किसी तरह तो कॉपी का बंदोबस्त हो गया होगा लेकिन किताब नहीं होगा, तो इसलिए क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, आर पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बच्चों देखना, अब हम समझा देंगे, हिंदी इंग्लिश तो दोनों नहीं, समय लग जाता है क्वेश्चन लिखने में, समझना जरूरी है। CrC2O4 का होल 3 के 3 माइनस। देखो बच्चों, बोलता है हिंदी में समझा रहे हैं, बोला जा रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना, लाइट तो चमक नहीं रहा है, बस वहां कंपाउंड के नीचे समझ जाओ कंपाउंड है। देखो, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामिति देखो ज्यामिति की समावयवता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ दिया गया जैसे ये वाला, अब बोल रहा है इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो अब हम लोग को क्या दिखाना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाना है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाते हैं जरा क्या होता है।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाने का मतलब क्या, इट मींस दिस कंपाउंड शो सिस ट्रांस, मतलब इसका मतलब ये कंपाउंड सिस ट्रांस दिखाएगा। तो जरा देखो क्या बनेगा, C2O4 सर क्या है, तो C2O4 जरा याद करो, तो COO माइनस और COO माइनस को क्या पढ़े थे, भूल गया, बाइडेंटेट ऑक्सिलेटो ऑक्सो OX इसको बोलते हैं ना, OX माइनस। तो जरा देखो तो कैसे 3 OX माइनस है, तो 3 OX माइनस कैसे बनेगा, Cr, ठीक है, एक OX ऑक्सोड, OX 2 को दे रहा है लोन पेयर, तो 2 दिया गया, एक 3 है ना यहाँ, ये है, ठीक है, ये बन गया। OX में क्या है, ध्यान दो, OX में बाइडेंटेड है इसलिए 2 दे रहा है, 2 दिया। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक प्लेन बना लिया। अब देखो इस पे कितना नंबर जानता है तुम लोग, +3, 2 है तो 3 दूना 6, 6 में 3 गया तो 3 हो गया। तो क्या है लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन सकता, इससे ज्यादा क्या बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, ये ऊपर ऊपर या नीचे, इससे ज्यादा ऑप्टिकल, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर संभव नहीं है, किधर भी करेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मात्र एक ही बनने वाला है, जो कि क्या है, मेरा बगल बगल है तो सिस है, ट्रांस संभव नहीं है। तो ये वाले कंपाउंड के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मात्र एक दिखाएगा, इट हैज ओनली वन स्ट्रक्चर। तो इसलिए लिख लो इसके नीचे कहीं, यहाँ पे लिख लेंगे, इट हैज ओनली वन स्ट्रक्चर, सो it will not show geometrical isomers। क्या बताए, इट हैज ओनली वन स्ट्रक्चर, इसे मात्र एक संरचना है, इसलिए यह ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख लो, यह एक ही स्ट्रक्चर है, लिखो यहां, यह बच्चों हिंदी में लिखो, यह एक ही संरचना है, इसलिए यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा। लिख लिया, यह एक ही संरचना है इसलिए यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा, ये वाला। हो गया, बस एक ही स्ट्रक्चर बना। अब दूसरा देखो क्या दिया जा रहा है, अब दूसरा कंपाउंड्स है, उसी में बोला इसका ज्योमेट्रिकल बना, ज्योमेट्रिकल मींस सिस ट्रांस, CONH3 का होल 3 Cl3। अब बोलता है इसका सिस ट्रांस बना, जरा एक बार देखो तो कौन सा टाइप है, M, हम एक टाइप नहीं पढ़ा है तो इसी में ले लिए M, ये कंपाउंड को A माने तो MA3, इसको माने B तो MA3B3 टाइप हो गया। इस पे कितना, इस पे 0 होता है, इस पे 3, तो क्या हो गया, +3 हो गया। जरा इसका बनाना है, बना के दिखाओ तो जरा सिस ट्रांस, कोशिश करो तो, और जरा प्यास लग गया इसको, कोशिश करो, इसका सिस ट्रांस बना बच्चों, बन जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एनसीईआरटी क्वेश्चन, बस भारी लगता है देखने में, है कुछ नहीं। सिस ट्रांस बनाना है, बना, हो गया। अब हम बनाए, कोशिश कर लिया, देखो इसका सिस ट्रांस कैसे कैसे छोटा छोटा बना रहे हैं, ध्यान देना, CO 3 3 6, तो पहले 6 एरो दे दो, हो गया। अब सिस ट्रांस बनाना है, तो यहाँ क्या है, NH3, तो NH3 यहाँ देते हैं, NH3 यहाँ देते हैं, और NH3 यहाँ देते हैं, यही ज्यादा, पहले हम यही कर सकते हैं,
या तो फिर तुम यहाँ NH3 दे दो। अब Cl है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस हो गया, ये वाला हो गया मेरा। अब देखो बच्चों बताओ कि पहले सिमेट्री प्लेन बना लेते हैं, प्लेन बनाओ। ये प्लेन बन गया। इसी तरह हम क्या बताएं, ऐसे है और ऊपर है Cl, नीचे है Cl। तो ये पहले बताओ तो सिस है या ट्रांस, बताना जरा। तो ये NH3 बगल में है, क्या है, ये भी बगल में है और ये भी बगल में है, तो दोनों आपस में एक जैसा कंपाउंड को देखना है ना। तो Cl एक जैसा बगल में है, तो ये क्या हुआ, सिस, क्या हो गया, सिस हो गया। सिस को फेसियल भी बोला जाता है, याद रखना, फेसियल क्या बोलेंगे, फेसियल भी बोला जाता है। फेसियल से हम लोग को जो है ना शॉर्टकट टर्म आता है, तो फेसियल को हम लोग शॉर्टकट में FAC भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, FAC। अब जरा देखो इसमें क्या फेसियल कैसे है यहाँ। अब जैसे ये ध्यान देना है, ये फेसियल फेस की तरफ बन रहा है ना, देखो प्लेन है, प्लेन समझो ध्यान से। ये Cl का जो है ना इधर प्लेन है, ये क्या हो गया, सिस हो गया। अब इसका क्या बनाना होगा, हमको ट्रांस बनाना पड़ेगा। तो ट्रांस कैसे बनाते हैं, देखो नीचे में CO, अब क्या क्या किधर किधर करेंगे जो ट्रांस बन जाएगा। तो ट्रांस क्या होता है, ऊपर नीचे ट्रांस होता है ना। तो ऐसा करते हैं, Cl को यहाँ दे देते हैं, Cl को यहाँ दे देते हैं। तुम किसी भी तरह से बना सकता बच्चों, NH3 भी यहाँ दे सकता था। तो Cl वहां दे दिए, Cl वहां दे दिए, NH3 यहाँ दे दिए, NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ दे दिया गया और एक Cl यहाँ दे दिए। तो देखो क्या हो गया, हो गया ये 5 और 6, मतलब ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे क्या होता है, ट्रांस होता है। तो ये वाला कंपाउंड मेरा क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, ट्रांस। और इसको और भी नाम से बोला जाता है मेरीडाइनल, मेरीडाइनल। तो मेरीडाइनल का शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं, मर, क्या बोलेंगे, मर। और ये क्या हो गया, ट्रांस। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ये वाला 9 पॉइंट कितना था, 9.9 खत्म हुआ। अब 9.10 पे आते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक और बताते हैं, ये Cl तुम यहाँ पे भी लिख सकता है, तब ना यहाँ कोना कोनी ट्रांस भी हो सकता था। सब सही है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा 9.10 देखो क्या बोलता है। 9.10 देखो, क्वेश्चन में दम है, जो पढ़ेगा उसके लिए तो एनसीईआरटी का कोई भी किताब को फूक देगा तो उड़ जाएगा। बोलता है 9.10 में ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। हाँ अब फंसा दिया बच्चों, अब ऑप्टिकल आइसोमर्स बोल रहा है। 9.10 क्या बोलता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब निम्नलिखित यौगिक के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखो नंबर 1, पहला नंबर में दिया है तुमको बनाने के लिए CrC2O4 का होल 3 पे 3 माइनस। इसको बोल रहा है बच्चों, इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाना। क्या बोले, कोई भी यौगिक मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा सकता है, वह सिस और ट्रांस। वही सिस या तो फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा या नहीं, या तो फिर यही ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा या नहीं। पहले इसका सिस ट्रांस बनाते हैं, तो इसको तो मात्र एक ही स्ट्रक्चर होता है, तो एक ही स्ट्रक्चर होता है, तो ये बना लेते हैं। Cr है, अभी तुरंत पढ़ाए थे ना, ऑक्स, C2O4 तो ऑक्स होता है, ये एक बार यहाँ आ जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा। इसको मात्र एक ही यौगिक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसको बस एक ही है। तो इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या उल्टा बनाओ, इसको उल्टा बनाओ, Cr ये वाला इधर, नीचे वाला यहाँ, और इधर वाला इधर बन जाएगा।
हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन बना दो, हो गया। अब देखो ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इस यौगिक का क्या बना दिया गया, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स बताए ना, एक क्या होता है डेक्स्ट्रो होता है और एक क्या होता है लेवो होता है, एक होता है प्लस होता है, एक होता है माइनस होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इसका क्या हो गया, बन गया। बस चलो ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया मेरे वीरों शेरों भगत सिंहों, हो गया। चलो नेक्स्ट। और दूसरा बोलता है PtCl2En का होल 2, ये भी पढ़ा है हम, जरा इसका बना के दिखा तो ऑप्टिकल आइसोमर्स। वो दो बनाएगा, एक सिस भी बनाएगा एक ट्रांस भी बनाएगा, तो हमको बनाना है जैसे देखो 2 नंबर PtCl2En का होल 2, इस पे कितना चार्ज है 2 प्लस, तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले कितना इसका होता है क्या En का होल 2 0 हो गया, न्यूट्रल है Cl पे माइनस 2 माइनस और इधर क्या 2 प्लस, तो 2 2 क्या हो गया 4, तो 4 प्लस। अब देखो इसका क्या बनाना है मेरा ऑप्टिकल आइसोमर। ध्यान दो तुम लोग अभी बच्चों ज्यादा से ज्यादा अभी क्या किया होगा बताते हैं, तुम लोग यही किया होगा, ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाया होगा तुम लोग, यही किया होगा Cl माइनस। तो ये क्या इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा सेम इसी तरह बन जाएगा ना। ध्यान दो इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो सेम टू सेम इसी तरह बनेगा, और ये है क्या मेरा ट्रांस है, तो इसका मतलब ट्रांस वाला ये वाला कंपाउंड जो है ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखा है, इसका मतलब हमको इस कंपाउंड का सिस बनाना होगा। क्या बनाना होगा सिस, ये नहीं बना अभी, सिस बनाओ इसका, तब ना ऑप्टिकल आइसोमर्स बना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना। Pt सिस बनाने के लिए क्या होगा बगल बगल लेना पड़ेगा Cl माइनस और फिर En, PtEn का होल 2 Cl2। अच्छा ठीक, कहीं पे भी लिख सकते हैं En। अब इसका प्रतिबिंब बना, ये ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, जहां मैंने तुमको Pt ये वाला इधर En ऊपर वाला, चलो बन गया, हो गया लिख लो। क्या ऑप्टिकल आप समझ में आया, ये क्या है मेरा बगल बगल है, इसके पहले ट्रांस था, ये बगल वाला क्या है सिस है, मतलब ये यौगिक जो था इसका ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाया, लेकिन सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हो रहा है दिखा रहा है। ये Cl इधर था इधर आ गया, ये वाला इधर था उधर चला गया, लिख लो सिस, ये डेक्स्ट्रो ये लेवो जो मैंने। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, CrNH3 का होल 2, एकदम मजे से पढ़ना है, पूरा हल्का में केमिस्ट्री पढ़ना है। कितना नंबर बता रहा है, ये 3 नंबर है। CrNH3 का होल 2 Cl2En प्लस चार्ज है, जरा ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो तो। NH3 मेरे बच्चों न्यूट्रल, Cl पे 1 माइनस तो 2, ये न्यूट्रल 2 और 1 3, तो क्या हो गया +3। चलो बनाना तो जरा इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाओ, कोशिश। ये कंपाउंड सिस भी दिखा सकता है ट्रांस भी दिखा सकता है, दिमाग में ऐसा लगा के बना दो कि सिस वाला ऑप्टिकल दिखाएगा या ट्रांस वाला, दोनों बनाना जरूरी नहीं है। अब देखो यार CrEn को यहां डाल दिया गया, चिपका दिया गया, ठीक है। Cl2 है, एक Cl यहां दे दिए, एक Cl यहां दे दिए, NH3 दो गए, एक NH3 यहां दे देते हैं और एक NH3 यहां दे देते हैं। तो जरा देखो तो ये क्या है दिखा रहा है क्या, हाँ ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा। कैसे, क्योंकि इधर इधर तो एक तरह से ऑप्टिकल आइसोमर्स है। कैसे प्रतिबिंब बनाओ, CnEn इधर गया, ये Cl इधर था तो ये Cl क्या हो गया इधर आ गया, तुम ये Cl के जगह पे यहाँ NH3 भी लिख सकता था और यहाँ Cl भी लिख सकता था, जैसा मैंने तुमको
ऐसा बना दो कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सर के तरह ही बनाना है। लिख लो, ये दिखा रहा है तुम्हारा, लिखा जाए, लिखो। हो गया। अब प्लेन बना दो, प्लेन तो समझ रहा है तुम। हो गया, चलो आगे बढ़ा जाए, ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.11। 9.11 अभी हल्का है। नाइन पॉइंट 11 क्वेश्चन कहता है ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स, मतलब सब आइसोमर्स बनाना है। सब आइसोमर्स क्या? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाना है। किसका? ऑफ, किसका? कंपाउंड दिया गया है ए नंबर का, CO Cl2 En का होल 2 पे प्लस चार्ज, और बी नंबर है CONH3 Cl NH3 Cl और En का होल 2 पे 2 प्लस। बनाओ बच्चों। अब देखो ये पढ़ा दिए, अभी तुरंत पढ़ा है। देखो ड्रॉ ऑल द, थोड़ा क्वेश्चन क्या कर दिया ना, भारी कर दिया। ऐसे तो हल्का है, कुछ नहीं। ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल, ध्यान दो, ये कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी दिखाना है और ऑप्टिकल। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे दिखाएंगे, अभी तुरंत बताएं। ये ज्योमेट्रिक भी बना देना, मतलब सिस भी बना देना इसका, और ट्रांस भी बना देना, और दोनों का ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बना देना, ये बन जाएगा। इससे मैं भी तुरंत बनाए। इसका ज्योमेट्रिकल मतलब सिस भी बनाना, ट्रांस भी बनाना, और उसका प्रतिबिंब भी बना देना, बस बन जाएगा। चलो ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बना के जरा हमको व्हाट्सएप पे सब बच्चा भेजना है, जो जो बना लेगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.12, ध्यान दो, लिख रहे हैं राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, PT NH3 Br Cl pyridine, PY क्या है? pyridine। ये वाला क्वेश्चन है, देखो जरा। पहले तो ये क्वेश्चन से देख लें कि हम अपना दिमाग लगाएं कि ये P मतलब हम इसको मान लिए M फॉर मेटल, ये ABCD मतलब ये ABCD टाइप है मेरे बच्चों, क्या है? ABCD टाइप है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन के साथ अटैच किया गया है हाउ मेनी ऑफ दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ध्यान देना है, क्वेश्चन पहले समझने का कोशिश करो। राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब निम्नलिखित यौगिक के, निम्नलिखित कंपाउंड के सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाना है। तो MABCD देखते हैं कि क्या है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसका सबसे पहले ये यौगिक का ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा देना है, और उस यौगिक जो बना उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स उसका अब बनाना है। जरा देखो ध्यान से क्या है, अब इसके बारे में अब हम थोड़ा पढ़े। ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है कि MABCD टाइप हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। चलो इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन तुम लोग लिख लिया। अब देखो MABCD टाइप, चलो क्वेश्चन मिटाते हैं। MABCD टाइप मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे बच्चों कितना हुआ? 4, 1 2 3 4। हम इतना नहीं लिखेंगे ABCD की जगह बैठा देना तुम लोग। MABCD मतलब ABCD टाइप ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, यही ना, M है, इधर ऐसे ऐसे और ऐसे,
या तो फिर इधर ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये क्या होगा डी। या तो फिर कैसे हो सकता है एम, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है और ऐसे ऐसे, यही ना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा और कुछ तो नहीं होगा। तो इसको माने ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। एम ए बी सी डी टाइप क्या बता रहे हैं, एम ए बी सी डी टाइप जो है ना मेरा, ज्यादा से ज्यादा इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर, और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 4, इसका क्या है टेट्राहेड्रल। ज्यादा से ज्यादा एम ए बी सी डी टाइप यही बन सकता है, या तो फिर स्क्वायर प्लेनर और या तो फिर टेट्राहेड्रल। तो देखो अब इसमें क्या लिखेंगे, ये क्या है मेरा स्क्वायर प्लेनर है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा, ये वाला यह ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये देखो क्या होगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका जो प्लेन है ना एक जैसा है, सिमेट्री है, सिमेट्रिक प्लेन है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा। तो इंग्लिश में क्या लिखना है उधर बच्चों लिख लो तो जरा तुम लोग, हम बोल रहे हैं लिखो तो जो हिंदी में लिखे हैं अभी, इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स एज देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। इधर लिखो इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहाँ लिखो इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स एज देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। हो गया, यहाँ लिखेंगे क्या फिर से, इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स एज देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब ये कंपाउंड देखो तो ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा, देखते हैं एम ऊपर वाला नहीं बदलता है, ए इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, तो बी इधर वाला, बी इधर, इधर वाला सी इधर, ऊपर वाला ए डी। तो ये क्या किया मेरा ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा दिया। क्या किया, ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाया, लेकिन ये क्या नहीं दिखाएगा, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लिख लो, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बता रहे हैं कैसे, ध्यान दो। देखो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन बोला गया तो क्वेश्चन एम ए बी सी डी टाइप में कौन सा ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, कौन सा ऑप्टिकल दिखाएगा। तो ये वाला मेरा क्या दिखा रहा है, यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा, यह ज्योमेट्रिकल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ 180 डिग्री और यहाँ से डिस्टेंस 90 डिग्री है। ये ज्योमेट्रिकल दिखाएगा लेकिन ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये वाला मेरा प्रतिबिंब उल्टा बनाया, इसलिए ये भी टेट्राहेड्रल है, तो ये भी मेरा स्ट्रक्चर जो है क्या है टेट्राहेड्रल है। एक है डेक्स्ट्रो, एक है लेवो। ये तुम्हारा क्या करेगा, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये प्रतिबिंब बनाया, ये ऑप्टिकल बनाएगा ये, लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ऑल सभी मतलब मेटल और लिगेंड के बीच का दूरी, और लिगेंड और लिगेंड के बीच का दूरी क्या है 90 डिग्री है, इक्वी डिस्टेंस है, इसलिए ये नहीं दिखाएगा। मतलब ये वाला क्या दिखाएगा ज्योमेट्रिकल, और ये वाला ऑप्टिकल। ये क्या नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा, और ये ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा। और आज तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर्स खत्म हो गया। ऑप्टिकल आइसोमर्स में एनसीईआरटी में मात्र इतना ही सवाल था, इससे ज्यादा नहीं है। अब धीरे धीरे हम पढ़ाते जाएंगे ना तो बनते जाएगा। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट दिन क्या पढ़ाया जाएगा, जरा टॉपिक लिख लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाया जाएगा,
जो एनसीईआरटी का पहला या दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पढ़ेंगे वर्नर्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है वर्नर्स थ्योरी। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? वर्नर्स थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या पढ़ेंगे? वर्नर्स थ्योरी। और बाकी बातें अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ाने का अवसर दिया, मैं जिंदगी भर आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा। थैंक यू।